आज मैं अपनी एक बहुत अच्छी सहेली के साथ बहुत पुराने दिनों की बातें याद कर रही थी और हम अपने बचपन की बातों को याद कर रहे थे, खुश हो रहे थे, हंस रहे थे। बट उसी दौरान ना बातें करते करते देखो बाबा की ना कैसी लीला होती है एंड हाउ वी स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स। तो मैंने ना कोई बात कनेक्ट करना शुरू किया। उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे 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 था। फिर मैंने भी बताया कि कई सारी चीज़ें थी। एक बहुत स्केरी इंसिडेंट मैं आप लोग को शेयर करती हूँ और अब मैं बताती हूँ कि किस तरह ना बाबा उस दौरान भी हमारी रक्षा की है और हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। अगर जो पहले से शुरू से सुन रहे होंगे उनको पता होगा, एक दो बार मैंने पहले ज़िक्र किया है कि मैं डॉग्स को ना बहुत प्यार से पराठा वगैरह खिलाती थी। रोटी भी नहीं, पराठा बनवा के ले जाती थी और बहुत प्यार से मैं खिलाती थी। रोटी, चिप्स, पापड़, ये सारी चीज़ें। आई लव्ड डॉग्स। मुझे डॉग्स तब भी बहुत पसंद थे, अब भी बहुत पसंद है। तो मेरी जो स्कूल की वैन आती थी ना, उसके साथ ही वो डॉग्स आ जाया करते थे। उनको पता था कि और उनको पता था वो बराबर वो टाइम में कभी भी लेट नहीं होते थे। तो ये उस समय की बात है। तो मुझे लगता था ना, अब मुझे लगता है कि बाबा कहते हैं ना कि वो सब जीवों में रहते। क्या पता बाबा को कौन से दिन की सेवा अच्छी लग गई हो और इसलिए बाबा हम सबकी लाइफ में आ गए। तो ये चीज़ लेकिन हुई है। मैं फ़ील करती हूँ कि अब मुझे लगता है कि उन्हीं डॉग्स के माध्यम से ना वही मुझे बाबा तक पहुँचने में हेल्प किए। और ये मेरा बस एक फीलिंग है। इसे मैं वर्ड्स अभी दे नहीं पा रही हूँ, कभी इसे और डिटेल में बताऊँगी। पर अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी मैं जो लीला बता रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है। तो होता क्या है ना कि हम लोग एक घर पर रह रहे थे। उस वक्त ट्रांसफ़रेबल जॉब था, तो हम सब वहाँ रहने आए थे मेरे पेरेंट्स का। तो हमारे जो हमें घर मिला था ना, वो एक हॉस्पिटल के ऊपर था। नीचे हॉस्पिटल था, ऊपर बहुत सारे घर थे जिसमें सारे लोग रहा करते थे। अच्छे अच्छे ही लोग रहते थे सब वहाँ पर। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट था, पॉजिटिव था, सब कुछ सही था। पर नीचे ना जो हॉस्पिटल था उसमें कई बार लोगों की ना डेथ हो जाती थी। हॉस्पिटल है तो डेथ भी होगा, सब ठीक होके जाएंगे ऐसा तो होगा नहीं। तो यही चीज़ था, यही बात थी। तो मुझे याद है कि कई बार ना ऊपर से हम सब टॉप फ्लोर पे रहा करते थे। टॉप फ्लोर के घर वालों को ना रात में घुंघरू पहन के चलते किसी की आवाज़ आती थी। कई बार छत से कूदकर नीचे बगल में एक छोटा सा पॉन्ड था, उसमें गिर छलांग लगाने की आवाज़ आती थी। तो वी यूज़ टू थिंक, इनिशियली हमें लगता था कि वो कोई बिल्ली वगैरह होगी जो ऐसे कूदती होगी। मगर 5th 6th फ्लोर से बिल्ली भी नहीं कूदेगी, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है वो, उतना करेज बिल्ली के पास नहीं है। खैर ये सारी चीज़ें थी, हमें समझ नहीं आता था क्या है नहीं है। ये चीज़ उस दिन मालूम हुई जिस दिन हमारे एक पड़ोसी अकेले छत पे सोने चले गए। और वो जहाँ सोए थे ना, उनको नींद में फील हुआ कि कोई उनको डिस्प्लेस कर रहा है पैर खींच कर। और नींद में वो देख रहे हैं कि कोई उनका पैर खींच के उनको एक जगह पर रख रहा है। यानी जो छत पर छरें लगी होती है ना, रॉड्स, उसके पास में कोई ला रहा है। वो उससे काफ़ी दूर थे और ये बात वो नींद में सपने में देखे और वो फील किए प्रॉपर सपने में कोई उनको टच करा है। और जब उन्होंने नींद खोला ना, तो ये घटना घटित हो चुकी थी। वाकई में वो उसके बेहद नज़दीक थे। फिर तो वो जो डरे थे ना, वो भाग गए, वो छत पे सोए नहीं। एंड उस दिन के बाद वो फिर गए नहीं अकेले सोने। जब ग्रुप में लोग जाते थे ना, तो कोई उतना फील नहीं करता था, या किसी को अगर लगता भी था कि कोई चीज़ गुजरा तो सब इग्नोर कर देते थे। और ग्रुप में ऐसा कभी नहीं होता था कि कोई इधर का उधर हो जाए या किसी के साथ कुछ ऐसी मेजर कोई घटना घटित हो, कभी नहीं ऐसा होता था। परंतु अकेले ना कई बार किसी को लगता था कि कोई उसके साथ ही चल रहा है। किसी के होने का एक एहसास होना, ये चीज़ें कभी कभी फील हो जाती थी। बट एग्जैक्टली किसी को पता ही नहीं चलता था भाई माजरा क्या है। और बहुत हल्की प्रेजेंस फील होती थी, ये नहीं कि रोज़ रोज़ ही हो रही है।
कभी कभी बहुत रेयर सिचुएशन में वो प्रेजेंस फील होती थी, सब ने फील किया है। और बहुत थोड़ा सा, सामने से कोई चीज़ कभी दिखी नहीं, पर थी, कोई चीज़ थी जिसमें घुंघरू पहनना, कभी किसी के भयंकर तरीके से खूब रोना, थी ये सारी चीज़ें। तो मुझे याद है कि एक बार ना प्रॉपर हमने किसी की आवाज़ सुनी थी, प्रॉपर हवा में तेज़। तो मुझे लगा कि हम वहाँ से हट ही गए थे। थोड़े टाइम के बाद पोस्टिंग कहीं और आ गई थी। पर कई लोग जो ये सारी चीज़ों से गुज़रते हैं ना, जीवन निकल जाता है मगर वो ये शक्तियाँ उनका नहीं छोड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगा कि हम कितने इनोसेंट थे और कितना बाबा ने हमारी रक्षा करी, हमें कभी एहसास नहीं होने दिया उस चीज़ का और हमें उससे भी निकाले। तो अब मुझे लगता है ना, और उस चीज़ को हमने जिया है, वो चीज़ हमने देखा है, पर हमें पहले पता नहीं चलता था और पता भी चला तो वी रिमेन्ड इग्नोरेंट ऑफ इट, हमने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। मगर ऐसी चीज़ें होना, जहाँ वहाँ रहना नहीं चाहिए। अब मुझे लगता है कि हम लोग गलत थे, उस वक्त हमें नहीं रहना चाहिए था जब हमें इतनी चीज़ें महसूस करने लगे थे। लेकिन फिर ना हम रहे भी तो इसलिए रहे ना कि नीचे कुछ नहीं होता था, जो होता था वो छत पर होता था। तो छत पे हम लोग नहीं रहते थे, वो वाकई हम अवॉइड करते थे। घर पे कुछ नहीं होता था, तो होगा कोई चीज़ छत से जुड़ी होगी मे बी। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि अब मुझे लगता है कि कब बाबा कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब आप सोचो कि ये घटना आज मुझे याद आ रही है इतने सालों बाद, कि बाबा तब भी थे और तब भी बाबा ने प्रोटेक्ट किया, तभी आज हम जिंदा हैं। नहीं तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि बाद में किसी किसी के साथ कुछ कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी हुई वहाँ पर। तो मुझे लगा कि नहीं, ये बस बाबा थे जो हमें वहाँ से भी निकाले। तो ना, कुछ भी हो आपके आसपास, हाउ सो एवर स्ट्रॉन्ग एंड बैड इट इज़, नो मैटर, बस बाबा को पास रखिए, बाबा को दिल से मानिए, बाकी सब बाबा देख लेंगे। जय साई राम।